मैं आपको वो ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ इस गांव की, जहाँ घर तो है लेकिन घर किस हालत में है वो आपको लगेगा कि शायद कोई जानवरों का तबेला है, क्योंकि ये कहीं से आपको घर नहीं लगेगा जो अपनी बदहाली पर, अपनी मजबूरी पर, अपनी बेकसी पर, अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। और इसका शौचालय आपको दिखाई देगा, ये जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ है। यह दरअसल शौचालय नहीं, ये वो जंगल है, ये वो बयाबान है जिसके अंदर इस घर के लोग शौच के लिए जाते हैं। स्वच्छ भारत और सुंदर भारत के आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर प्रधानमंत्री के हर पेट्रोल पंप के साथ गली चौराहों पर, सड़कों पर, हाईवे पर देखे होंगे, लेकिन हकीकत में ये कितना ज़मीनी स्तर पे ये काम हुआ है स्वच्छ भारत मिशन अभियान का। इसी की कड़ी में आपने एक पोस्टर बैनर देखे होंगे जिसकी बहुत ज़ोर शोर के साथ पूरे हिंदुस्तान में जिसका प्रचार किया गया। उस योजना का नाम था शौचालय निर्माण। कितने शौचालय बने हैं ये आपको आंकड़ों में पता लगता है, और जब आप आंकड़ों में टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, जब वो आंकड़े आपके सामने पेश किए जाते हैं तो आपको लगता होगा कि भारत अब जो है हर घर में भारत में शौचालय बनाए जा चुके हैं या बन गए हैं या बन रहे हैं। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मैं आज ज़िला सहारनपुर के देवबंद तहसील के झबीरन गांव के अंदर हूं, और ये जानने के लिए मैं आया हूं कि जितनी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय के निर्माण की योजना हो, या सरकार के जो दावे हैं युवाओं के रोज़गार देने के, उन दावों पे सरकार कितना खरी उतरी है। क्या वाकई ये जो दावे हैं सरकार के, जो आंकड़े हैं, इस ज़मीनी स्तर पे हैं या सिर्फ एक हवा हवाई हैं? ये आप तय कीजिएगा कि ये आंकड़े हवा हवाई हैं, ये ज़मीनी स्तर पे कारगर साबित हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको वो ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ इस गाँव की, जहाँ घर तो है लेकिन घर किस हालत में है वो आपको लगेगा कि शायद कोई जानवरों का तबेला है, क्योंकि ये कहीं से आपको घर नहीं लगेगा जो अपनी बदहाली पर, अपनी मजबूरी पर, अपनी बेकसी पर, अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा इस घर की ये है कि इस घर में भले ही चार दीवारी तिरपालों से ढकी हुई हो, और जो उसका छत है, जो इसका लिंटर है, वो भी लकड़ी और काले तिरपाल से ढका हुआ हो, लेकिन इस घर की दूसरी दुर्दशा ये है, ना जाने कितने घर ऐसे हैं इस गांव में जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक घर आपको दिखा रहा हूं कि जिसमें शौचालय नहीं है। हालांकि सरकारें दावा करती हैं कि उन्होंने शौचालय बना दिया है, और इसका शौचालय आपको दिखाई देगा, ये जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ है। यह दरअसल शौचालय नहीं, ये वो जंगल है, ये वो बयाबान है जिसके अंदर इस घर के लोग शौच के लिए जाते हैं। मैं उन्हीं लोगों से बात करूंगा और जानना चाहूँगा उनसे कि आखिर क्यों शौचालय नहीं बना है, और अगर ये शौचालय जंगल जाते हैं कितनी परेशानियां हैं, कितनी बीमारियां हैं जो ये अपने साथ वहाँ छोड़ कर आते हैं और अपने साथ ले कर के आते हैं। नहीं कोई नहीं, ठंडक तो है कम से कम। प्रधानमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकारें सब दावा करते हैं, अधिकारी, कि भारत जो है शौच मुक्त हो चुका है, कि शौचालय घर घर बन चुके हैं। क्यों नहीं बना शौचालय? मैं यहाँ कुछ नहीं बना आज तक, ना कोई मकान, ना कोई लैट्रिन, ना कुछ। सरकारें दावा करती हैं कि शौचालय बन चुका है। हाँ, सब जगह बनने, यहाँ नहीं बनने। हमारे यहाँ नहीं बना। तो कई अधिकारियों के पास किसी से मिले आप कि भैया मेरे घर में शौचालय नहीं बना? सबसे मिल के देख लिए, क्या कहते हैं? बस सभी यही कहते हैं बनेगा बनेगा, बनता है नहीं। कब से चक्कर लगा रहे हैं आपने? 5-6 साल हो गए साथ। मतलब 6 साल से आप शौचालय के लिए चक्कर लगा रहे हैं? जी। 6 साल में नहीं किसी ने कोई सुनवाई करी कि भैया हाँ बनना चाहिए? कुछ नहीं हुआ। तो अभी शौच के लिए कहाँ जाओ? जंगल में जहाँ बीवी बच्चे सब लोग, लेडीज़ घर की महिलाएं सब बैठ जाए घर ही। बराबर में जंगल ही है। बराबर में जंगल सही है, बस यहीं पे। तो जैसे रात में जाते हैं, घना जंगल है बराबर में, तो नहीं डर लगता है कि कीड़े मकोड़े, सांप जानवर कुछ? तो सांप तो यहाँ रोजाना निकलते हैं 1-2, बट डर तो लगेगा, वो क्या करें,
जाए कहाँ है, तो यही मजबूरी हमारी। बस क्या कहना चाहे, जो उनके पास कुछ साधन हो तो बना दे, मर्जी है उनकी सरकार की। बाकी हाँ भाई। कितने आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। तो ये वो गांव है झबीरन, देवबंद तहसील में है और सहारनपुर ज़िले के अंदर है। ये इस गांव की ज़मीनी हकीकत में दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं निकला हूँ उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभाओं की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए, उनकी कवरेज जानने के लिए, उसको कवरेज करने के लिए कि क्या जो सरकार के दावे हैं वो ज़मीनी हकीकत पे, ज़मीनी स्तर पे वाकई कुछ हुए हैं या सिर्फ ये एक हवाई दावे हैं। मैं फिर मिलूँगा किसी दूसरी विधानसभा में, फिर किन्हीं दूसरे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।